अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ रुज़ीना मज़हर और आप देख रहे हैं फूड लवर्स। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की रमज़ान स्पेशल चटनी की रेसिपी आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम को ज़ाया किए बगैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये देखिए खूबसूरत से मेरे पास 5 अदद टमाटर हैं बड़े साइज़ के, ठीक है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो हमें चाहिए कढ़ाई। कढ़ाई में बिल्कुल 3 से 4 टेबलस्पून हम ऑयल के शामिल कर लेंगे। सरसों के तेल में बनाएंगे तो ये टेस्ट को दोबाला कर देगा, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। और टमाटर के 2 पीसेस किए हैं मैंने, ठीक है। हर टमाटर के 2 पीसेस कर लेंगे और इनको इस तरह से ऑयल में रखते जाएंगे। रेसिपी को गौर से नोट कीजिएगा। अगर आप ये चटनी एक बार बना के खा लेंगे ना तो यकीन करें आपके नाश्ते में, आपके डिनर में और आपके दोपहर के खाने में ये चटनी लाजमी हुआ करेगी। जो भी सालन बना होगा ना आप सालन को छोड़ के आप ये चटनी खाया करेंगे। चटनी ये इतनी मज़े की है। तो ये देखिए 5 मिनट के बाद मैंने टमाटर की साइडें जो हैं वो चेंज कर दी हैं, ठीक है। एक साइड से पकाया, 5 मिनट के लिए मैं इसको दूसरी साइड से पकाऊंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो ये देखिए जी, इस टाइम पे मैंने टमाटर की साइडें चेंज कर दी हैं और इस पे हल्का सा मैंने ऐड कर दिया ऊपर हाफ़ टी स्पून के करीब सफ़ेद ज़ीरा और इसको दोबारा से 5 मिनट के लिए ढक दिया। अभी 5 मिनट के बाद आ गए हैं दोबारा। तो टमाटर की जो सिचुएशन है वो आपके सामने, इनको सीधा करेंगे। तो ये देखें जी, आपने चटनी की रेसिपी को गौर से देखना है, कुछ भी स्किप नहीं करना। बहुत ही मज़े की ये चटनी बनेगी, ये आपका हाजमा इतना अच्छा करेगी, ठीक है। और बहुत ही चटखारेदार और ज़बरदस्त चटनी है। तो ये देखिए अभी टमाटरों का छिलका जो है वो उतार देते हैं। फ्लेम इस टाइम पे मैंने कर दी है थोड़ी सी हाई, क्योंकि टमाटर का पानी जो निकल आया है वो आपको नज़र आ रहा होगा। इस पानी को हमने साथ साथ ड्राई करते जाना है। तो ये देखें जी, इसी तरह से सारे टमाटर का अच्छी तरह से छिलका आपने उतार लेना है। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए ये चटनी बहुत ही लाजवाब है, बहुत मज़े की है। ख़ासकर बड़ों को तो ये बहुत पसंद आने वाली है ना, उनको तो सालन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये देखें, इस टाइम पे भी टमाटरों को मैं कर लूँगी अच्छी तरह से मैश। आप किसी भी मैशर के साथ भी मैश कर सकते हैं, आप किसी चम्मच के साथ भी इसको मैश कर सकते हैं, ठीक है। इसको अच्छी तरह से आपने मैश कर लेना है टमाटरों को। तो ये देखिए मैंने चम्मच के साथ ही इनको कितनी अच्छी से मैश कर लिया, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट हो गए थे। ये देखें इस तरह से आपने टमाटरों को मैश करना है। अभी फ्लेम इस टाइम पे मैंने हाई कर दी है। मैं साथ साथ इसको मैश करती जाऊंगी और साथ साथ इसका जो पानी है वो ड्राई करती जाऊंगी, ताकि जो मैंने 3 से 4 चम्मच इसमें ऑयल शामिल किया था वो ऑयल सेपरेट हो जाए। और साथ ही इसमें जाएंगे कुछ स्पाइसेस। मैंने इसमें सुर्ख मिर्च ऐड की है हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून इसमें नमक ऐड किया है। नमक जो है वो रेगुलर नहीं है, वो पिंक सॉल्ट है, ठीक है। तो आप चाहें तो काला नमक भी ऐड कर सकते हैं या रेगुलर नमक जो हम आम यूज़ करते हैं, वाइट नमक जो होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें ये कितनी अच्छी तरह से हो गए हैं मैश। मिर्च का इस्तेमाल अगर आप इसको ज़्यादा ज़रा करारी रखना चाहते हैं, चटनी को ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं, तो आप सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा करें। मुझे ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनानी, इसीलिए मैंने हल्की मिर्च इस्तेमाल की है, क्योंकि अभी इसमें ग्रीन चिलीज़ भी जानी है। तो ये देखें ये चीज़ें, बाकी जो ये इंग्रेडिएंट है वो सामने है आपके। इसका स्क्रीनशॉट लेनी चाहिए तो खीरे जो हैं वो मैंने इनको खीरों को काट लेती हूँ, रफली काटूंगी बड़े बड़े पीसीस में। तो जो टमाटर का पेस्ट था उसको मैंने ठंडा होने के लिए साइड पे रख दिया है, ठीक है। ये देखिए जी, खीरे काट लेंगे। इनको मैं रफली काट लूँगी, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ इन सब चीज़ों का हम करेंगे क्या। गौर से वीडियो को देखिएगा, स्किप किए बगैर, एक एक पॉइंट बहुत अहम है। तो ये देखें प्याज को भी मैं इसी तरह से रफली काट लूँगी, मोटा मोटा सा। प्याज है, खीरे हैं और फिर जनाब हरी मिर्चें हैं, अदरक है, लहसुन है और लेमन्स हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं इनको अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें और ये जो भी मैंने आपके सामने प्याज काटा है और खीरा काटा है, इन सब चीज़ों को मैं चॉपर में डाल दूँगी। और साथ ही ये जो पुदीना है, मेरे पास 1 कप पुदीना है, ठीक है। ये पुदीना भी मैं इसी में शामिल कर दूँगी। और साथ ही इसमें जाएंगी हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का है और 3 से 4 झवे लहसुन के हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को मैं बारीक चॉप कर लूँगी।
ये देखिए, अगर आपके पास चॉपर अवेलेबल नहीं है तो परेशान नहीं होना, आप इसको कूंडी में भी कूट सकते हैं, ठीक है। कूनी डंडे के साथ इसको आसानी से आप कूट सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये देखें, ये ऊपर जो बड़े बड़े पीसीस रह गए हैं इसको मैं हिला देती हूँ थोड़ा सा, ताकि ये भी दोबारा से अच्छी तरह चॉप हो जाए। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। मुझे फीडबैक लाजमी दिया करें, कमेंट्स किया करें, मेरी वीडियोस को अपने प्यारों के साथ लाजमी शेयर किया करें। तो ये देखें, इस टाइम पे मैंने ये चॉप हो गया और इसको मैंने एक बॉल में निकाल लिया। अब है बहुत ही अहम स्टेप्स, ठीक है, जिनको आपने बहुत गौर से नोट करना है। चाहे तो वीडियो को शेयर कर लें या अपने पास सेव कर लें, चाहे कॉपी पेंसिल पकड़ लें और ये चीज़ें लिख लें। तो ये देखें, इस टाइम पे हम करेंगे क्या, इसमें ऐड करेंगे अजवाइन। 1 टीस्पून अजवाइन है और हाफ़ टी स्पून जो है वो इसमें जाएगी कलवंजी, और साथ ही इसमें जाएगा 3 अदद लेमन का जूस जाएगा पल्प के समेत, ठीक है। और ये जो टमाटर का पेस्ट हमने बनाया था वो ठंडा हो गया है, वो इसमें ऐड कर दूंगी और इन सब चीज़ों को मैं करूँगी अच्छी तरह से मिक्स। तो ये इतनी शानदार चटनी होने वाली है, ये आप सहरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप अफ्तारी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे बड़े जो मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी शौक़ से खाएं, कोई इशू नहीं है। ये इतनी ज़बरदस्त चटनी है कि आप इसको 1 माह के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। स्टोर करने का तरीका भी ये है कि अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हैं, पहली बात तो ये बचेगी नहीं, ये इतनी मज़े की बनती है, ठीक है। अगर बच जाती है, उसको आप स्टोर करना चाहते हैं, तो स्टोर करने का तरीका इसको ये है कि जो आपने इसमें लेमन ऐड किए हैं वो इसको स्टोर करने के लिए काफ़ी हैं। अगर आपने लेमन ऐड नहीं करने तो आप लेमन को स्किप करके इसमें सिरका भी डाल सकते हैं। 3 चम्मच आप इसमें सिरका ऐड कर दें, ठीक है, तो आप इसको स्टोर कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी 1 माह के लिए। और एक जार में डाल के रखें, जार बिल्कुल नीट होना चाहिए, ठीक है, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। तो ये देखें जी, इसको मैंने इस जार में डाल दिया और इसको मैं करूँगी स्टोर, और बाकी की जो चटनी है वो रेगुलर रूटीन में यूज़ होगी, ठीक है। ये देखिए आपके सामने, ये बहुत मज़े की बनी है, इतनी मज़े की है कि आपसे खाए बगैर रहा नहीं जाएगा। सिर्फ एक बार बना के आप खुद खा लें, आपको इतना अच्छा टेस्ट आएगा ना इसका कि आप खुश हो जाएंगे। नेक्स्ट मिलेंगे एक प्यारी सी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।